कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, क्योंकि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से अखिलेश के निशाने पर आ गए हैं और अखिलेश यादव उनको टारगेट कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो अनिरुद्धाचार्य पर डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव है तो वहीं दूसरी ओर मथुरा के वकीलों से लेकर साधु संतों तक ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ में मोर्चा खोला हुआ है। का पुतला जलाया गया और उनकी गिरफ्तारी तक की मांग होने लगी। मथुरा में अति के सम्मान के खिलाफ बताया गया। मथुरा में महिला वकीलों से लेकर हर किसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कचहरी में विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले फूंके गए। मथुरा बार एसोसिएशन तो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला कर बैठा। गिरफ्तारी चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य की। हम चाहते हैं कि इनकी आगे की जो गलतियां हैं वो गलतियां गिरफ्तारी में जब तब्दील हो जाएंगी तो उनकी गलतियां बंद हो जाएंगी, वरना वो आए दिन टीवी पे आके माफी मांग लेते हैं और फिर से वही गलतियां करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये किया नहीं, एडिटिंग हुई है, कंप्यूटर के द्वारा ये सब किया गया है। तो वो एडिटिंग भी बंद हो जाएगी एक बार अगर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बस अब मैं तो यही कहूंगी कि उनको के जाए सब, और जितनी भी व्यास वहाँ पे जो जनता होती है ना, जो भी जनता उनकी आज तक जो भीड़ उनके वो देखने आई है ना, वो सब एक एक जूता लेके जाए उनके मुंह पे मारे, तब उनको पता पड़ेगा व्यास पे बैठने का सही तरीका क्या है। व्यास पीठ पे बैठ के आप कभी कृष्ण की व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा। अगर आप दूसरे के लिए बोल रहे हो तो वो उंगली आप अपनी तरफ। सफाई भी सामने आ गई। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके चार जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। अनिरुद्धाचार्य के एक ऐसे ही और वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव उनके साथ साथ संत समाज को भी नसीहत दे रहे हैं। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। अखिलेश के निशाने पर इन दिनों सफाई भी सामने आ गई। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके चार जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। अनिरुद्धाचार्य के एक ऐसे ही और वायरल वीडियो पर अखिलेश यादव उनके साथ साथ संत समाज को